नमस्कार दोस्तों, धर्म के नाम पर वेश्यावृत्ति का धंधा कराने का जीता जागता उदाहरण आज भी प्रचलित देवदासी संगठन है। देवदासी बनाना प्रथा नहीं है, बल्कि यह धूर्त ब्राह्मणों का संगठन अथवा गिरोह है, जो धर्म के नाम पर न केवल भोली भाली दलित बालिकाओं का यौन शोषण करता है, बल्कि भरवागिरी करके धन भी कमाता है। अंग्रेजों ने इस प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया था, लेकिन आज़ाद भारत में ब्राह्मणिक सरकार होने की वजह से यह धार्मिक यौन शोषण का धंधा आज भी फल फूल रहा है। दक्षिण भारत में यलनमा के मंदिर में हर साल अनेकों कुंवारी दलित लड़कियां मंदिर में अर्पित करा दी जाती हैं। इन्हें नाच गाने की शिक्षा दी जाती है। जवान होने पर अर्थात जिस समय इनको माहवारी शुरू होती है, इनका विवाह मंदिर की मूर्ति से करा दिया जाता है। उस रात उस लड़की की बोली लगती है तथा अधिकतम बोली देने वाला ब्राह्मण ही लड़की के साथ सुहाग रात मनाता है। केवल ब्राह्मण को ही इसका कौमार्य भंग करने का अधिकार होता था। इसके बाद उसे नाच गाना करके तथा देह व्यापार करके धन कमाने की इजाज़त मिल जाती थी। देवदासियों के जो लड़कियां पैदा होती थी, उन्हें भी इस संगठन का शिकार होना पड़ता था। उन्हें भी देवदासी के रूप में वेश्यावृत्ति करके ब्राह्मणों को धन कमाकर देना पड़ता था। खास मौक़ों पर उन्हें बड़े लोगों के घरों पर भी नाच गाना करना पड़ता था। जो लोग अनंत व्रत के नाम पर अपने जीते जागते भगवान की विधवाओं को भोग सकते हैं, वे लोग पत्थर के भगवान की पत्नियों का नाच गाना देखने या उन्हें भोगने से कहाँ शर्म महसूस करेंगे। एक बार देवदासियों द्वारा वेश्यावृत्ति से की गई कमाई को लेकर झगड़ा हो गया। बात अदालत तक पहुंची। चालकोंडा नाम से प्रसिद्ध मुकदमों में मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला किया कि हिंदू कानून में वेश्यावृत्ति को मंजूरी मिली हुई है। सवाल उठा कि देवदासियों की वेश्यावृत्ति द्वारा की गई कमाई कौन खाएगा। अदालत ने देवदासी संघ को इसके अयोग्य करार कर दिया तथा मंदिर प्रबंधन को इसका हकदार बना दिया। इस प्रकार ब्राह्मण जज के अमानवीय फैसले के कारण अपना शरीर बेचकर की गई कमाई भी ब्राह्मण पुजारियों के हत्थे चढ़ गई। सन 1290 में मार्को पोलो ने मालवाड़ क्षेत्र में मंदिर की देवदासियों का नाच गाना देखा, जहां उस नाच गाने में उसे नग्नता भी दिखाई दी, क्योंकि देवदासियां कमर से ऊपर कोई वस्त्र पहनी हुई नहीं थी। देसाई इसे हिंदू सांस्कृतिक मानते हैं। जगन्नाथ मंदिर में न केवल संभोगरत मूर्तियां हैं, बल्कि वहां भी फौज की फौज देवदासियां होती थी, जो मंदिर के आसपास मोहल्ले में रहती थी। वे वेश्यावृत्ति करके गुजारा करती थी तथा मंदिर के पंडित पुजारी भी इनके साथ व्यभिचार में गले तक डूबे रहते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में 7 प्रकार की देवदासियां का उल्लेख मिलता है। पहला, दत्ता, किसी को दान में मिली हुई या दान में दी गई देवदासियां। दूसरा, विक्रेता, पैसे देकर खरीदी गई देवदासी। तीसरा, भृत्या, स्वयं पाली पोसी गई देवदासी। चौथा, भक्ता, यानी सेवा करने वाली देवदासी। पांचवा, हृत्या, यानी अपहरण करके लाई गई देवदासी। छठा, अलंकारा, यानी सजावट के काम करने वाली देवदासी। और सातवां, रुद्रगणिका, इसे गोपिका भी कहा गया है। रुद्रगणिका यानी महावैश्या को गोपिका बताना यह दर्शाता है कि गोपियाँ कौन होती थी। देवदासी की उपरोक्त 7 किस्से यह दर्शाती है कि जो लड़कियां देवदासी के काम में झोंकी जाती थी, उनका काम किसी अशरीर देवता की सेवा करना नहीं होता था, बल्कि वे बाजार में खरीदी बेची जाती थी, अपहरण की जाती थी, उनका यौन शोषण होता था तथा वेश्यावृत्ति में झोंक दी जाती थी। ब्राह्मणों द्वारा अपने धर्म के नाम पर की गई ऐसे लूट खसोट किसी अन्य धर्म में देखने को नहीं मिलती। देवदासी के रूप में वेश्यावृत्ति का यह सिस्टम इसलिए चल रहा है क्योंकि आज तक एक भी ब्राह्मण पुत्री देवदासी नहीं बनाई गई। सरकार द्वारा बनाए गए कानून भी किताबों तक ही सीमित हैं, क्योंकि आज भी सरकार पर ब्राह्मणिकों का कब्जा है, जो संविधान के बजाय अपने धर्म ग्रंथों को सर्वोच्च मानते हैं, जिनके अनुसार
दलित स्त्री सभी की भोग्या है, चाहे वह ब्राह्मण मंदिर में भोगी जाए या मंदिर के बाहर। दलित देवदासी की यही दास्तान है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।